दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ और पेरिस में भी जो टीका के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था उसकी पूरी जानकारी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार व्हाट्सएप ने क्यों कर दिए 20 लाख भारतीयों के अकाउंट बैन, और जॉय बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्यों कहा कि फेसबुक लोगों की जान ले रही है, और डॉक्टर BRC सर की जो तीसरी लहर है इसके लिए क्या है प्लानिंग, वो भी अपडेट मैं इसी वीडियो में दूंगा। 5 खबरें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साझा करने वाला हूं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदीप कुमार जी का, जिन्होंने ग्लोबी न्यूज़ की आर्थिक मदद की। यदि आप भी सच दिखाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में जो आंदोलन होना था, यानी कि जो रैली होनी थी एक्चुअल में, अब उससे सरकार भयभीत हो गई, इतनी डर गई कि वो आंदोलन होने से पहले ही वहाँ पर पुलिस और फोर्स भेज दी उनको रोकने के लिए। अब हमारे क्रांतिकारियों ने हालांकि पूरी कोशिश की, उन्होंने किसी ने भी मुखौटा भी नहीं पहना हुआ था क्योंकि इसके तो वो पहले से ही विरोध में हैं। टीका जो ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है इसका वो विरोध करना चाह रहे थे। तालाबंदी जो बार बार कर दी जाती है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ वो रैली में अलग अलग तरह के पोस्टर्स वगैरह छाप करके लोगों को अवेयर करना चाह रहे थे। लेकिन अब ये सरकार की नाकामी छुपाने के लिए और सच सामने ना आ जाए उसके डर से सरकार ने लोकतंत्र का मुंह बंद करते हुए इन क्रांतिकारियों को रोक दिया। अलग अलग थानों में डिटेन कर दिया हमारे क्रांतिकारियों को। इनमें डॉक्टर तरुण कोठारी सर, कमल मोंगा जी, वीरेंद्र जी, विकास पाटनी जी, ऐसे ही बहुत सारे क्रांतिकारी उपस्थित थे जिनको अलग अलग थानों में डिटेन कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस इनका कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाई, कोई भी फाइन नहीं डाल पाई, क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों के साथ सच था और उनके पास सारे लीगल एविडेंस भी थे, जिनकी मदद से बाद में सभी क्रांतिकारी सुरक्षित अपने अपने घर चले गए। लेकिन यहाँ से एक चीज़ जरूर प्रदर्शित होती है, इस खासकर आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता ये हो गई कि अब अगर ये जो क्लिप्स है, आपसे भी आग्रह है कि ये जो जितनी भी दिल्ली रैली की जितनी भी आपको क्लिप्स मिल रही हैं उनको सर्कुलेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार चंद लोग जो अगर अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, लोकतंत्र है चूँकि पूरे देश में, और पुलिस की DCP की परमिशन के बाद अगर कोई शांतिपूर्ण रैली निकाल भी रहे हैं तो क्या उनको रोकना कहाँ तक जायज़ है? क्या सरकार को ये डर या सरकार का ये भयानक रूप ये प्रदर्शित करता है कि सरकार की दाढ़ी में ही तिनका है? क्योंकि यदि सरकार सही है तो ऐसे क्रांतिकारियों से डर क्यों रही है? सवाल का जवाब जब ढूंढेंगे तब आपको सरकार का असली चेहरा सामने आ जाएगा। चलिए आप भी अपनी राय इस वाले घटना पर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं हम सेम डेज और सेम उद्देश्य के साथ पेरिस में भी, जो फ्रांस में पेरिस है उसमें 1 लाख से भी ऊपर लोगों ने भाग लिया, सड़कों पर आए, आंदोलन हुआ, और उद्देश्य भाई कि टीका का वो विरोध कर रहे थे और जो ट्रेंडिंग बीमारी है उसका विरोध कर रहे थे। तो अब ये लाखों की संख्या में आखिरकार टीके का विरोध कर क्यों रहे हैं? सवाल का जब जवाब ढूंढने निकलेंगे तब आपको टीका और ये जो ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है इसका भी सच नजर आ जाएगा। बस शर्त यह है कि हमें और आपको इन सभी लोगों के बारे में एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई, टीका में ऐसा क्या है, या ट्रेंडिंग बीमारी जो है उसके पीछे एक्चुअल में कौन सा खेल खेला जा रहा है जिसको दिखाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों जगह पर सफलतापूर्वक ये किए गए, तो इनसे एक सकारात्मक ऊर्जा ये मिल रही है कि बहुत सारे लोग जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और षड्यंत्रकारियों के इशारों पर जो चल रहे हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ ऐसे अवेयर लोगों की जो मेहनत है वो काम आ रही है और पूरे वर्ल्ड वाइड इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, तो ये सत्यता को आगे लाने की पहल में बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और दोस्तों अगली खबर है व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में भारत के 20 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिए। कारण क्या बताया कि स्पैमिंग, ऑटोमेटेड मैसेज, अफवाहें जो लोग फैला रहे हैं, अब ये सब है एक्सक्यूज़। असल मुद्दा इनका ये है
कि इन्होंने एक टर्म एंड कंडीशंस की पॉलिसी लाए थे। अगर जिन लोगों ने इनको एक्सेप्ट कर लिया वो कंटिन्यू रख सकता है, व्हाट्सएप का यूज कर सकता है, लेकिन वो चूंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बहुत सारी यूजर्स को पता नहीं थी या फिर बहुत सारे लोग इस पर एग्री नहीं होना चाहते थे, तो ऐसे लोगों की ही नाम इस लिस्ट में मौजूद हैं। उसके अलावा अब अगर व्हाट्सएप के इस्तेमाल की बात करें तो भारत में 400 मिलियन यूजर हैं व्हाट्सएप के, यानी कि सबसे बड़ा मार्केट अगर व्हाट्सएप का है तो वो भारत में ही है। लेकिन क्या व्हाट्सएप के द्वारा इस तरह से 20 लाख लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर देना क्या किसी षड्यंत्र या पर्दे के पीछे खेले जा रहे खेल का संकेत है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अगली बात करते हैं चौथी खबर की। तो अभी जॉय बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया कि फेसबुक लोगों की जान ले रही है, और ये काफ़ी एग्रेसिव होकर के कहा। क्यों कहा, आइए चलिए बताता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जॉय बाइडेन प्लेन में बैठने वाले थे, तो एक पत्रकार ने पूछा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है इसको लेकर के या टीका को लेकर के जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो जॉय बाइडेन ने एकदम क्रोध में आकर के कहा कि देखिए फेसबुक पर या अन्य सोशल मीडियाज पर जो टीका को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है या फिर जो ट्रेंडिंग बीमारी को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। इसीलिए ये फेसबुक लोगों की जान लेने का काम कर रही है। अब ऐसा भी क्यों बोला, हालात ऐसे क्यों आए? तो अमेरिका में आपने देखा होगा कि हाल ही में अब केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसा मीडिया में दिखा रहे हैं। अब केसों की संख्या बढ़ रही है, तो इसी के साथ साथ एक बयान और दे रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में कि केस मतलब पॉजिटिव वो लोग ही आ रहे हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। तो इसका मतलब इनका सीधा साधा इंडिकेशन है कि टीका नहीं लगवाया तो उसका मतलब आप और ज़्यादा वायरस को फैला रहे हैं, तो समाज के लिए आप हानिकारक हैं, ऐसा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अब लेकिन टीका के विरोध में भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं जो कि ऐसी जानकारी बता रहे हैं कि टीका उन सब जनों के लिए हानिकारक है। अब लेकिन ये कह रहा है कि भी सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलाई जा रही है, लेकिन अब ये समझ में कैसे आएगा या इसके क्या एविडेंस है कि जो टीका को अच्छा बता रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन है या जो टीका के घाटे बता रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन है? आखिरकार एविडेंस किसके पास है, ये सवाल का जवाब आप ढूंढेंगे तब पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जॉय बाइडेन जिनको मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले कह रहे हैं वो सच्चे हैं या जो सच का नाम लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं वो झूठे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो भी टीका के काफ़ी विरोध में है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पांचवी और इम्पोर्टेंट खबर के साथ कि डॉक्टर BRC सर ने वैसे तो हाल ही में बहुत सारे कदम उठाए हैं, चाहे वो अहमदनगर का सेंटर खोल करके वहाँ पे मरीजों को ठीक करना हो, इंदौर में भी अपना फ्री अस्पताल गुरुद्वारे की मदद से खोलना हो, या फिर अभी चंडीगढ़ में जो खुला है HIIMS हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस का। अब बात है कि जो तीसरी लहर के नाम पर अब चूंकि ये षड्यंत्रकारियों ने या जो भी प्लानिंग करने वालों ने प्लान किया है कि तीसरी लहर आएगी तो वो आएगी तो है ही, बच्चों को टारगेट किया जाएगा। तो बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है उसके लिए बहुत बड़े लेवल पर अपने 19 और 22 एक्सपर्ट के साथ डॉक्टर BRC सर सोशल मीडियाज़ पर भी आएंगे बहुत जल्दी। उसके अलावा उनकी खुद की प्लानिंग चल रही है और लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने सभी 19 और 22 एक्सपर्ट्स को कि आखिरकार किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को बचा सकते हैं।